एक ज़माने में हमें मुर्गी चोरों से शदीद नफ़रत थी। हमारी अम्मी ने घर में मुर्गियां पाल रखी थीं। इन मुर्गियों को ज़िबा नहीं किया जाता था क्योंकि इन्हें घर के एक फ़र्द का मर्तबा हासिल था। एक छोटा भाई तो ज़्यादा वक्त मुर्गियों के साथ इनके डरबे में गुजारता था। इसे इन मुर्गियों को सैर कराने का बहुत शौक था। वो जब भी इन मुर्गियों को सैर कराने घर से बाहर लेकर जाता तो कोई ना कोई मुर्गी या मुर्गा गायब हो जाता। चोरी शुदा मुर्गी की तलाश के दौरान जब इसके बालों पर मिल जाते तो हमें पता चल जाता कि हमारी मुर्गी को घर के आसपास ही ज़िबा कर दिया गया है और हम मुर्गी चोर को कोस कर खामोश हो जाते। कई साल बाद हमारे वालिद मरहूम के एक शागिर्द ने हंसते मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि वो अक्सर हमारी मुर्गियां चोरी कर लेता था और जब हम अपनी मुर्गी के तलाश के लिए भाग दौड़ शुरू करते तो वो भी हमारे साथ मिलकर मुर्गी तलाश करता और मुर्गी चोर को खूब बुरा भला कहता। ये मुर्गी चोर साहब बाद में बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट बन गए। इन साहब ने 1993 के इलेक्शन में बलूचिस्तान के एक बड़े सियासतदान को धांधली से इलेक्शन जितवाया और रिटायरमेंट के बाद पूरा किस्सा मुझे सुनाया कि किस तरह तमाम रात बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगा लगा कर इनका स्टाफ थक गया, लेकिन सुबह होने से पहले पहले वो मैंडेट चोरी करने में कामयाब हो गए। मुर्गी चोरी से मैंडेट की चोरी का सफर मुकम्मल करने के बाद ये साहिब आईन और कानून की बालादस्ती के बहुत बड़े अलमबरदार बन चुके हैं। मैं अक्सर इन साहिब के लिए दुआ गो रहता हूँ क्योंकि आजकल वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं जब भी इनकी गुफ्तगू में कुरान और हदीस के हवाले सुनता हूँ तो न जाने क्यों मुझे अपनी चोरी शुदा मुर्गियाँ याद आ जाती हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि पहले तो सिर्फ मसाजिद में वाज और नसीहत होता था, अब तो सोशल मीडिया के जरिए सुबह और शाम वाज और नसीहत हमारे तक पहुँचता है, लेकिन हम दिन ब दिन अखलाकी जवाल का क्यों शिकार हैं। मुर्गी चोर बहुत पीछे रह गए। अब तो हम बकरे चोरी करने वालों से सख्त परेशान हैं, बल्कि सख्त खौफ ज़दा हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बकरा चोरी की वारदातों में इजाफा हो जाता है। हमने एक मजहबी त्यौहार को भी लूट मार का सुनहरी मौका बना दिया है। पाकिस्तान में इस्लाम का वही हाल कर दिया गया है जो जमहूरियत का है। हमारे बुजुर्गों ने एक तवील सियासी जद्दोजहद के जरिए ये मुल्क इसलिए बनाया था कि यहाँ हमें आज़ादी मिलेगी और हम अपने अपने अकीदे और रिवायात पर आज़ादाना अमल करेंगे। अफसोस कि हमने इस मुल्क में पहले तो सियासत को एक गाली बनाया और फिर अकीदे को नफरतें फैलाने के कारोबार में तब्दील कर दिया। हमें बताया जाता है कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना था। अब जब भी रमज़ान आता है तो पाकिस्तान के मुसलमान महंगाई की मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। ईद उल फितर के करीब डकैतियां बढ़ जाती हैं और ईद कुर्बान के करीब बकरा चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं। गन पॉइंट पर बकरा छीनना तो बड़ी आम सी बात है। अब तो बकरों से भरे हुए ट्रक भी छीन लिए जाते हैं। लाहौर में पुलिस ने बकरा चोरों के एक गैंग को गिरफ्तार करके बहुत से चोरी शुदा बकरे बरामद कर लिए। बकरा चोरों ने बताया कि वो एक शहर से बकरे चोरी करके दूसरे शहर में फरोख्त कर देते थे। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में कानून और ज़ाब्ते का बहुत कम ख्याल रखा जाता है। कुर्बानी की खाल की रसीदें मिल जाती हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवर की खरीदो फरोख्त में रसीद नहीं होती और जहां रसीद नहीं होती वहां टैक्स की वसूली भी नहीं होती। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त को किसी कानून के ताबे बना भी दिया जाए तो बकरा चोरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन लूट मार कम नहीं होगी। कानून का एहतराम तो दूर की बात है, हमारे दिलों से खौफ खुदा ख़त्म होता जा रहा है। आप सोचें कि अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आप गन पॉइंट पर किसी दूसरे मुसलमान से कुर्बानी का जानवर छीनेंगे? क्या इस वारदात के बाद आप ईद कुर्बान की सुबह अपने अल्लाह के सामने सजदा करने की हिम्मत कर सकेंगे? शायद आप ये सब नहीं कर सकते, लेकिन आपको तस्लीम करना होगा कि आपके आसपास ऐसे मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो सिर्फ बकरा चोरी में नहीं बल्कि हर तरह की लूट मार में मुलव्वस है और इन्हें अपने आमाल पर कोई नदामत नहीं। सियासत, जमहूरियत, सहाफत, अदालत, तिजारत और सरकारी दफातर से लेकर खेल के मैदानों तक जवाल ही जवाल नजर आ रहा है। हम महंगे महंगे जानवर खरीद कर इनकी कुर्बानी तो कर देते हैं, लेकिन एक बहुत सस्ती सी कुर्बानी नहीं करते। ये सस्ती सी कुर्बानी हमें एक महंगी कुर्बानी से ज़्यादा मुश्किल नजर आती है। इस सस्ती कुर्बानी का नाम है अना की कुर्बानी। अना परस्तों के इस मुआशरे में इस्लाम और जमहूरियत दोनों खतरे में हैं।
चोर और चौकीदार के गठजोड़ ने कानून को एक मजाक बना दिया है। यहाँ आइन शिकनी को हुब्बुल वतनी का नाम देकर अदालतों के अहकामात को बूट की नोक पर लिख दिया जाता है। जहां अदालत के साथ अदावत को कौमी सलामती का तकाजा करार देकर जजों के बेडरूम्स में खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए जाएं, वहां मायूसियों का राज कायम हो जाता है। आजकल कहा जा रहा है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, इसलिए सियासी इस्तेकाम के लिए सियासतदान आपस में मुज़ाकरात करें। सब जानते हैं कि जिनके पास ताकत है वो मुज़ाकरात को मज़ाकरात में तब्दील करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अनाप्रस्त सियासतदान मुज़ाकरात के नाम पर एक दूसरे से धोखा करेंगे। तमाम मसाइल का एक ही हल है, और वो ये कि पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती कायम की जाए। आईन और कानून के साथ आजकल वही हो रहा है जो कुर्बानी के जानवरों के साथ हो रहा है। हमारी अदालतें आईन और कानून के मुताबिक एक फैसला देती हैं, और अदालत के बाहर आईन और कानून को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया जाता है। आईन और कानून नाफिज करने वालों और बकरा चोरों के किरदारों में फर्क खत्म हो रहा है। इन बकरा चोरों से निजात के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ बकरा चोरों के एहतसाब के लिए किए जाएं तो कामयाब हो सकते हैं।